हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज का जो टॉपिक है कला का क्रमिक विकास है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और इसमें क्वेश्चन भूल जाते हैं, लर्न करते हैं उसके बाद भी भूल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको डिटेल्स में करा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन की सीरीज़ कराई है, इससे भी पहले मैंने 2 पार्ट करा चुके हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और ये जो कराया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों ही पार्ट है, ये उसी का ही है पार्ट है, कला का क्रमिक विकास। तो आप लोग इस वाले उसको टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही मेरिट की वजह से 1-2 नंबर से रह जाते हैं और उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कला का क्रमिक विकास। तो ये आपका जो है टॉप 50 क्वेश्चंस हैं से बता देते हैं। आपकी जो डेली क्लास चलती है 2 पीएम एंड 7 पीएम पर चल रही है क्लास। ये अगर 2 पीएम पर है आपका एमसीक्यू होता है, अभी कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 7 पीएम होते हैं, उसमें भी आपकी एमसीक्यू होती है। तो आप लोग डेली 2 क्लास तो कम से कम ज्वाइन करा करिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, त्रैवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ किस वर्ष से हुआ। सभी लोग जानते हैं कि जो त्रैवार्षिक भारत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है। ये जो है कि इसका जो आरंभ होता है, किसका, त्रैवार्षिक भारत का, जो वो कब से स्टार्ट होता है ये आपको बताना है। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा, लेकिन मैं इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि जो त्रैवार्षिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है वो किसके द्वारा आयोजित होती है, पहले तो ये याद रखना है। तो कहाँ से ये आयोजित होती है, ये दिल्ली में आयोजित होती है, पहले तो ये याद रखना है। और दिल्ली में कहाँ पर आयोजित होती है, वो होती है ललित कला अकादमी नई दिल्ली से, ठीक है। कहाँ से होती है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली से होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और कब से स्टार्ट होती है, तो ये कब से स्टार्ट होती है, 1968 से स्टार्ट होती है, सभी को पता ही है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, ये त्रैवार्षिक प्रदर्शनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मतलब हर तीसरे वर्ष ये जो है प्रदर्शनी आयोजित कराई जाती है। अगर बाई चांस पूछा जाता है कि कितने वर्षों में कितना अंतराल रहता है, मतलब इसके मतलब हर तीसरे वर्ष है, तो मतलब गैप अगर होगा इसमें तो 2 वर्ष का होगा ना, और तीसरे वर्ष आयोजित कराई जाती है, तो 2 वर्ष का गैप होता है और यहाँ पर तीसरे वर्ष ये आयोजित कराई जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, बताइएगा। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, तो ये कहाँ है, बताइएगा। तो ये है पणजी या फिर नई दिल्ली या फिर जोधपुर या फिर जयपुर। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहाँ स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं, तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का यहाँ पर स्थापना का पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है नई दिल्ली, और इसका जो मतलब जो इसका स्थापना का समय कभी कभी हो सकता है, देखो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का पूछा है, यानी कि किसका पूछा है, एनजीएमए का पूछा है। अगर एनजीएमए का पूछा जाता है इसका स्थापना का टाइम, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1954। मैंने आपको उससे भी पहले आपको बताया भी है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे पूछा जाता है राष्ट्रीय संग्रहालय का, अगर राष्ट्रीय संग्रहालय का पूछा जाता है तो आप लोग कितना बताएंगे, तो यहाँ पर बताएंगे 1949 बताएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 15 अगस्त 1949। और वो एनजीएमए वाला कितना हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो एनजीएमए वाला हो जाएगा 29 मार्च 1954, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको मैंने बताया है, आप लोग इसको दोनों को जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है, बताइएगा। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर बैंगलोर। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है। तो सभी लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि NID, ठीक है। ये क्या है, NID, ये भी मैंने आप लोग को कराया था ये क्वेश्चन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं। और उस टाइम में देखो वहां पर जब कराया था तो उस टाइम में गुजरात लिखा था, आप लोग ने देखा होगा उस टाइम में गुजरात था। तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि आपका अहमदाबाद भी कर दे, तो आप लोग को पूरा एड्रेस याद रखना है कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में है, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात के
अहमदाबाद नगर में है। तो दोनों ही आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये NID। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी स्थापना जो है कि कब हुई है, तो 1961 में। जो 1961 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के यहाँ पर इसके संस्थान के रूप में एक यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई थी। किसने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई है? 1936 में हुई है, 1928 में हुई है, 1947 में हुई है, या फिर 1954 में हुई है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1928 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये भी बता देते हैं कि जो ऑल इंडिया यानी कि आईफेक्स में क्या था कि यहाँ पर 3 बंधुओं का वो सबसे ज्यादा योगदान था। ये जो है आईफेक्स में यहाँ पर 3 बंधुओं का सबसे ज्यादा योगदान था। उसमें से कौन है? अब 3 बंधु कौन थे? बंधु मतलब भाई, 3 बंधुओं का योगदान था। और 3 बंधुओं कौन है? 3 बंधुओं कौन हो जाएंगे? पहला है शारदा चरण उकील, तो सभी ने उन्हें पढ़ा होगा ना। दूसरे हैं वारदा। कौन है? वारदा किसके हैं सचिव? बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था आप लोगों को। और एक है रनदा। ये 3 हैं जो यहाँ पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सोसाइटी यानी कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी यानी कि जो आईफेक्स है उस पर 3 बंधुओं का सबसे ज्यादा योगदान था, जिसमें से शारदा चरण उकील, वारदा चरण उकील एंड रनदा, ये हैं उकील। तो उकील बंधुओं का यहाँ पर योगदान था। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। और बाकी रही बात यहाँ पर किसकी स्थापना की बात रही, तो वो है 1928 में। ठीक है, तो आईफेक्स की जो स्थापना हुई है वो 1928 में हुई है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से आप लोग 2 पॉइंट और भी याद कर लीजिएगा कि यहाँ से एक है रूपलेखा। कभी कभी हो सकता है कि कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये 1928 से ये प्रकाशित तो हो रही है। कौन सी? एक रूपलेखा है, दूसरी है यहाँ पर आर्ट न्यूज। ये तो क्या है? ये एक मासिक मतलब जो है महीने में आती है ना प्रकाशित जो पत्रिका होती है, वो रूपलेखा। और एक है आर्ट न्यूज। ठीक है, ये जो है यहाँ से प्रकाशित होती है आईफेक्स के द्वारा। और कब से प्रकाशित हो रही है? ये 1928 से प्रकाशित हो रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक हैं? तो बताइएगा प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक हैं? रंग प्रसंग है, कला वार्ता है, कला प्रयोजन है, या फिर कला दीर्घा है? बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है प्रयाग शुक्ल जो है रंग प्रसंग है। प्रयाग शुक्ल जो पत्रिका का संपादक कौन मतलब संपादक थे किसके? रंग प्रसंग के थे। ठीक है, यहाँ पर मैं अन्य भी बता देती हूँ, इसके अलावा वो कौन कौन से हैं बता देती हूँ, जैसे कि कला समय। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कला समय याद रखिएगा, और कला समय और समाज। ठीक है, ये पूरा है कला समय और समाज, ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर आज की कला। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ये पत्रिका है, यहाँ पे कला समय और समाज है, आज की कला है। ये जो है प्रकाशित होती है, ये मतलब किसके द्वारा, मतलब इसके जो संपादक हैं वो कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं दूसरा कला वार्ता कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है भोपाल से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? भोपाल से प्रकाशित होती है। भोपाल मतलब MP। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कला प्रयोजन। ये प्रकाशित होती है उदयपुर से। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? उदयपुर से प्रकाशित होती है। और कला दीर्घा कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है कला दीर्घा लखनऊ से प्रकाशित होती है। तो कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से प्रकाशित होती है। और इसके संपादक बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके संपादक हैं कला दीर्घा के हैं अवधेश मिश्र हैं। कौन है? अवधेश
मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको भी जरूर तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मार्ग पत्रिका का संपादक, जो मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? तो मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था बताइएगा। तो सौमित्र मोहन है, विनोद भारद्वाज है, मुल्कराज आनंद है, आनंद कृष्ण है। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो मार्ग पत्रिका का जो संपादक है वो कौन हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो मार्ग पत्रिका जो प्रकाशित होती है वो कहाँ से प्रकाशित होती है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। और तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने मतलब सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दे ही दिया है। तो याद रखिएगा, जो मतलब मार्ग पत्रिका का जो प्रकाशित होती है वो होती है मुंबई से। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से होती है। और इसके संपादक कौन है? मुल्कराज आनंद हैं। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्य कला संकाय वर्ष सर्वप्रथम क्रम पर रहा। तो यानी कि जो है यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? BHU की बात कर रहा है। तो BHU का जो है दृश्य कला संकाय वर्ष सर्वप्रथम क्रम पर रहा। तो ये है 2014-16, 2015-16 या फिर 2015 या फिर 2016, बताइएगा। और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि इसकी स्थापना किसने करी है और कब हुई है इसकी स्थापना। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर BHU का बहुत पूछा जाता है, तो साथ साथ में देखो रिवीजन भी मैं करा देती हूँ। देखो BHU का अगर बाकी तो इसका राइट आंसर है 2015 से 16 तक के ये यहाँ पे सर्वप्रथम क्रम पर रहा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखना है कि जो BHU की स्थापना, इसकी स्थापना जो हुई है वो किसने करी है? मदन मोहन मालवीय ने करी है। ठीक है, किसने करी है? मदन मोहन मालवीय ने करी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और दूसरी चीज अगर पूछता है कि BHU दृश्य कला संकाय के यहाँ पर जो है ओनर यानी कि अधिष्ठाता जिसे कहते हैं, ओनर यानी कि अधिष्ठाता, हिंदी में क्या कहते हैं? अधिष्ठाता, ओनर जिसे बोलते हैं। तो जो इसके ओनर थे वो कौन है? KS कुलकर्णी है। कौन है? KS कुलकर्णी है, ये भी याद रखना। ठीक है, और KS कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम के भी स्थापना मतलब संस्थापक थे। ये त्रिवेणी कला संगम के भी संस्थापक थे, इसको भी जरूर याद रखना, KS कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तम पचारने क्या है? तो बताइएगा उत्तम पचारने क्या है? अध्यक्ष ललित कला अकादमी या फिर अध्यक्ष ललित कला अकादमी संगीत नाटक अकादमी या फिर अध्यक्ष साहित्य अकादमी या फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय। तो उत्तम पचारने की पहले बात करते हैं। तो उत्तम पचारने क्या है? तो सभी लोग जानते हैं ये क्या है? अध्यक्ष हैं। उत्तम पचारने क्या है? अध्यक्ष हैं। वो भी कब? ये पूर्व के हैं। ठीक है, ये पूर्व के हैं उत्तम पचारने ललित कला अकादमी नई दिल्ली के। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली की बात हो रही है। राजकीय ललित कला अकादमी की बात नहीं हो रही है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की बात हो रही है। उसके पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो उत्तम पचारने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है? V नागदास। ठीक है, कौन है? V नागदास हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा। और जो क्या है? एक पेंटर और प्रिंट मेकर के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी इनको कब नियुक्त करा गया है? 2023 में नियुक्त करा गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी इतना है। तो बाकी तो इनको 2018 में नियुक्त करा गया था। जो है उत्तम पचारने हैं उनको तो 2018 में नियुक्त करा गया था। और ये जो है V नागदास, उनको 2023 में नियुक्त करा गया था। तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गैलरी थ्रेशोल्ड, इससे पहले भी मैंने ये आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में की पहचान करें। तो चलिए जल्दी से पहचान करिए। तो नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है या फिर चेन्नई है। तो गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गैलरी थ्रेशोल्ड? नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदू एवं मिथक। हिंदू एवं मिथक, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, ये है पुस्तक का नाम। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक ये पुस्तक किसने लिखी थी बताइएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर डब्ल्यू जी आर्चर हैं, हर्बर्ट रीड हैं, मुल्कराज आनंद हैं या फिर सिस्टर निवेदिता हैं, बताइएगा। तो हिंदू एवं बुद्ध मिथक पुस्तक किसने लिखी थी तो बताइएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक थे। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक हैं तो वो कौन थे बताइएगा। तो है प्रफुल्ल जयकर हैं, डॉक्टर ग्रेस मोरले हैं या फिर कपिला सियायन है या फिर सी राम मूर्ति हैं, बताइएगा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे बताइएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर ग्रेस मोरले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे तो याद रखिएगा डॉक्टर ग्रेस मोरले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी स्थापना सभी को पता है ना, तो सभी को पता है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई है जल्दी से बताइएगा, अभी भी तो आप लोग को बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पर 1949। आप लोग बस इतना याद कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है, इतना याद करो चाहे ना याद करो, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है तो बताइएगा। ऑप्शन है दिल्ली, बंगलौर, मुंबई या फिर चेन्नई। तो बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं जो बेदरा आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगी दिल्ली में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, दिल्ली में हो जाएगी। बहुत सारे हो जाते हैं कभी कभी गैलरी, तो गैलरी बेदरा आर्ट गैलरी आप लोग याद रख लेना। एक यहाँ पर है कौन सी, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है, रविंद्र भवन तो सभी लोग जानते हैं ना, ये कहाँ पर हो जाएगी, ये वो है रविंद्रालय नहीं है, ये रविंद्र भवन आर्ट गैलरी है। ठीक है, अगर इसका पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अगर बाई चांस पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ पर है, चित्रकूट आर्ट गैलरी तो कहाँ पर हो जाएगी बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो कहाँ हो जाएगी चित्रकूट आर्ट गैलरी, ये हो जाएगी कोलकाता। कहाँ हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और बाकी अगर इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी तो मैंने पूरा गैलरी लिखवाया ही है, तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कैमोड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है। देखो सारे स्टूडेंट बिल्कुल एकदम गायब हो गए हैं, सभी स्टूडेंट जल्दी से, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब तो खत्म, फेस्टिवल खत्म, अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब तो एग्जाम की तैयारी करने की, अब तो ये टाइम आया है, जिस टाइम में तो एग्जाम नहीं होते उस टाइम में तो जोर शोर की तैयारी चल रही थी। अब ये टाइम तो रियल वाला तो टाइम ये वाला है, इसीलिए सभी लोग तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, यही टाइम है जो आपको, जिसने इस टाइम में यहाँ पे तैयारी कर ली ना तो वही आगे चला गया। फिर ये मत कहिएगा कि हमने तो 1 साल तैयारी करी थी, हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं। हमारी दोस्त ने तो सिर्फ 3 ही महीने पढ़ी थी और उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये भी सोचिएगा कि वो 3 महीने लगातार वो एंड टाइम पे उसने स्मार्ट वर्क किया है। तो इसीलिए आप लोग हार्ड वर्क मत करिए, अभी स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कैमोड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं कैमोड आर्ट गैलरी कहाँ हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई हो जाएगी। ठीक है, कहाँ हो जाएगी, मुंबई में हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बेदरा आर्ट गैलरी दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइएगा। तो स्टेला क्रैमनिश, हेनरिक जिमर, आनंद के कुमार स्वामी या फिर जया अप्पा स्वामी। तो सभी लोग जानते हैं कि मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर हेनरिक जिमर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। श्रेणिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य थे तो बताइएगा। तो किस कला संस्थान के प्राचार्य थे बताइएगा, दिल्ली, खैरागढ़, BHU, वाराणसी या फिर इंदौर। तो सभी लोग जानते हैं कि जो श्रेणिक जैन यानी कि श्रेणिक जैन वो किस ललित कला अकादमी के संस्थान प्राचार्य थे, तो वो हैं इंदौर। कहाँ के हो जाएंगे, इंदौर के हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, मंजीत बाबा, न्यूटन स्यूजा। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भारत भवन भोपाल के संस्थापक मतलब जो हैं वो कौन है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन। भारत भवन भोपाल के संस्थापक जे स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, ये तो संस्थापक संस्थापक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। जे स्वामीनाथन क्या है? ये है निदेशक। ठीक है, ये क्या है? निदेशक है। ठीक है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं, मतलब इसका जो राइट आंसर है, भारत भवन भोपाल के जो संस्थापक सदस्य वो संस्थापक हैं वो हैं अशोक वाजपेयी, और ये हो जाएंगे यहाँ पर कौन हो जाएंगे? निदेशक हो जाएंगे जे स्वामीनाथन। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना है, मतलब डायरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये कौन है? फाउंडर हैं। ठीक है, ये है ओनर, यानी कि इसके ओनर फाउंडर जे हैं अशोक वाजपेयी हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो प्रथम निदेशक हो गए, संस्थापक हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो भारत भवन भोपाल, इसका भारत भवन भोपाल का इसका जो जो वास्तुशिल्प जो डिजाइन करवाया है वो किसने करवाया है? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। वास्तुशिल्प जो है यहाँ पे डिजाइन कराने वाले कौन है? जल्दी बताइएगा, आप लोग को ये पढ़ाया गया है तो सभी लोग जानते हैं। इसका जो राइट आंसर वो जो मतलब इसका हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया यहाँ पर इसका डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पे भारत भवन के। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट, तो ये तो सभी लोग ने पढ़ा होगा, राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप कहाँ पर है, और गढ़ी विलेज वर्कशॉप, भारत भवन वर्कशॉप, चोल मंडल, ये तो सभी लोग ने पढ़ा होगा कौन कौन से किस स्थान से संबंधित है। तो चलिए, तो पहले हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये है आपका मुंबई, यानी कि 4 नंबर। गढ़ी विलेज वर्कशॉप ये हो जाएगा दिल्ली, यानी कि 3rd नंबर। भारत भवन वर्कशॉप ये हो जाएगा भोपाल हो जाएगा। और चोल मंडल है, चोल मंडल आपका चेन्नई, यानी कि 2nd नंबर। ठीक है, अच्छा एक रह गया है ना, ये एक कैसे रह गया है? एक तो रह ही गया। अच्छा, एक लिखा ही नहीं है, हो सकता है पेन नहीं चला हो। तो राजा रवि वर्मा है, मुंबई है 4 नंबर, गढ़ी विलेज वर्कशॉप है दिल्ली हो जाएगा 3rd नंबर, भारत भवन वर्कशॉप हो जाएगा ये भोपाल हो जाएगा, चोल मंडल ये हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। तो 4312 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गढ़ी कार्यालय की बात करते हैं। तो गढ़ी कार्यालय कार्यशाला, ठीक है, ये तो अभी आया ही था, कुछ कुछ एक ही जैसा ही लग रहा है मुझे, तो बस ये है ऊपर नीचे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर गढ़ी, ठीक है, गढ़ी ग्राम कार्यशाला ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा। भारत भवन है भोपाल है 4 नंबर। चोल मंडल है ये चेन्नई हो जाएगा। और राजा रवि वर्मा प्रेस हो जाएगा आपका लास्ट बचा है, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो 3421 इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, उस अध्यापक का नाम बताइए जिन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया। तो वो कौन है? शंकर पलशीकर है, SG हरमंते हैं, रवि मुकाशी या फिर विलास भेड़े। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? HG हरमंते। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? HG हरमंते हो जाएगा। अब सभी के मन में आ रहा होगा कि अप्लाइड आर्ट सर से जे स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ा है, अब यहाँ पर ये अप्लाइड आर्ट मुंबई कैसे हो गया? तो बता देते हैं 1958 में यहाँ पर जो ये संस्था है इसका बंटवारा हुआ था, जिसमें एक नई शाखा मिली थी जिसका नाम था सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कार्यक्रम के अनुसार भारत में राजकीय कला महाविद्यालय का सही क्रम बताइएगा। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, जयपुर, मुंबई, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या फिर जयपुर।
या फिर जयपुर, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। तो बताइएगा इसका सही कालक्रम। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग को पता ही चल गया होगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखते ही बता देंगे, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर। तो मद्रास कब? 1850, ठीक है। कलकत्ता का स्थापना टाइम 1854 हो जाएगा, और मुंबई का कितना हो जाएगा? 1857 हो जाएगा, और जयपुर का कितना हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखिएगा 1857 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, अब तो कालक्रम के अनुसार सबको पता ही लग गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल की पहचान करनी है। तो यहाँ पर कौन है? जॉर्ज कीट है, पेस्टन जी, मोमान जी हैं, गैलस्टोन सोलोमन है, या फिर जैनुअल एबरडीन है। बताइएगा। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल कौन है? ग्लैडस्टोन सोलोमन है। इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर, ये कब से कब तक रहे? इनका क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये काफी लंबे समय तक रहे हैं, 1919 से लेकर 1936 तक रहे हैं, ठीक है। 1919 से लेकर 1936 तक रहे हैं, ये हैं गैलस्टोन सोलोमन। और यहाँ पर 1936 के बाद आप सोच रहे होंगे कि 1936 में फिर कौन बना? तो 1936 में ये है, क्योंकि इनके बाद, अब ऐसे तो बनते रहेंगे, क्योंकि ये है यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम पर है। अब इसके बाद यहाँ पर मतलब कौन बने थे प्रिंसिपल? चार्ल्स जिरार्ड बने थे। कौन बने थे? चार्ल्स जिरार्ड, ठीक है, ये बने थे प्रिंसिपल, ठीक है। ये चीज तो हो गया। अब हम बात करते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1857 में हुई है। कब स्थापना हुई है? 1857 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन है? यानी कि इसकी स्थापना तो 1857 में हुई है, इसके संस्थापक भी होना चाहिए ना। तो वो कौन है? विलियम जेरी है, ठीक है। कौन है? विलियम जेरी हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो सबसे पहले प्रिंसिपल थे वो कौन है? बताइएगा। पहले जो प्रिंसिपल है वो कौन हो जाएंगे? बताइएगा सभी स्टूडेंट। वो है लॉकवुड किपलिंग, ठीक है। कौन हो जाएंगे? लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कला महाविद्यालयों को स्थानानुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो सभी लोग को पता है, इसका जो देखते ही आंसर आप लोग लगा देंगे वो है यहाँ पे मद्रास, कलकत्ता। मद्रास कितना हो जाएगा? 8050 हो जाएगा, और यहाँ पे कलकत्ता ये 8054 है, और बाकी मुंबई है ये हो जाएगा 8057 हो जाएगा, बाकी लाहौर है ये हो जाएगा 1875 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ सब हो गया, सभी को डेट याद कर लें। जितना आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग रिवीजन इसका ये ज़रूर करिएगा। ये टॉपिक तो छूटना नहीं है एग्जाम में, ये टॉपिक तो आना ही आना है, आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। तो कहाँ प्रिंसिपल थे? बताइएगा। ई जो है, सॉरी, देव प्रसाद राय चौधरी ये मतलब यहाँ प्रिंसिपल थे। कलकत्ता आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, लखनऊ आर्ट स्कूल, या फिर जयपुर आर्ट स्कूल? बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ के हो जाएंगे, तो बिल्कुल है मद्रास आर्ट स्कूल के हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ईवी हैवल, बाबू राव सडवेलकर, लॉकवुड किपलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो अभी बिल्कुल बताया ही था कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो प्रथम प्रिंसिपल थे वो कौन है? तो बिल्कुल पता कौन हो जाएंगे? लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 1919 से लेकर 1936 तक जो बने थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है ग्लेडस्टोन सोलोमन, ठीक है। ग्लेडस्टोन सोलोमन है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। 25 की बात करते हैं, राष्ट्रीय ललित अकादमी के अध्यक्ष कौन है? अब तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को एकदम रट गया होगा ये चैप्टर। तो जिसने भी करा होगा, बाकी जिन्होंने नहीं करा है तो वो तो कुछ भी करिए, ठीक है। बाकी तो बस जितना है, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तो जो सिलेक्शन चाहता है वो तो मेहनत करेगा ही करेगा। उनको तो पता है कि जब ये है ना कि आप लोग को इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी अपनी लाइफ में कभी मत रखना। इच्छाएं अगर सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी सोचिए कि हाँ मुझे ज़रूरत है। जिस दिन ज़रूरत को सोचने लगेंगे ना, नीड है, तो ये करना ही करना है, उस दिन आप लोग सबसे जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी।
ठीक है, तो ये मत करना हाँ मेरा सपना है, मेरा सपना है। सपना कभी पूरा नहीं होता है, सपना तो हमेशा टूट जाता है। आप लोग तो रात में भी सपने देखते होंगे, सुबह उठ के भूल भी जाते होंगे। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो बिल्कुल ये तो आप सभी लोग ने बिल्कुल पढ़ा ही होगा। तो अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे डॉक्टर अशोक वाजपेयी हैं, ठीक है? तो सबको पता है ना? और वर्तमान कौन हो जाएँगे बताइएगा सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर। राष्ट्रीय कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे डॉक्टर अशोक वाजपेयी हैं। तो यहाँ पर उसकी बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान कौन हो जाएँगे? देवी प्रसाद राय, वो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर वी नागदास, ठीक है? वर्तमान कौन हो जाएँगे? वी नागदास हो जाएँगे। तो और इसकी स्थापना का समय सभी को पता है ना? 1954, ठीक है? कितना हो जाएगा? 1954 हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? सभी को पता है ना? डीपी राय चौधरी हैं, ठीक है? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ये चीज तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? 1880, 1876, 1888 या फिर 1892? ये तो सभी लोग जानते हैं कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है, तो सभी लोग को पता है ना? तो ये है 1888। ये तो इसका समय कितना याद करना आसान है ना? क्यों? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1888 कितना इच्छा है। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो बताइएगा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? नंदलाल बोस, के मजूमदार, या फिर असित कुमार हल्दर, या फिर अमरींद्रनाथ टैगोर? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय के जो लखनऊ के प्रथम प्राचार्य थे वो कौन है? असित कुमार हल्दर है। कौन है? असित कुमार हल्दर, ठीक है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पर कि कब प्राचार्य बने, तो ये है 1925 में बने थे, ठीक है? 1925 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पंडित मदन मोहन मालवीय है, राय कृष्णदास है, आनंद कृष्णदास है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं? तो बताइएगा, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? वो है राय कृष्ण दास, ठीक है? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राय कृष्ण दास हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय ये कहाँ के हैं बताइएगा? ये किसकी संस्थापक है? BHU, कहाँ के? BHU के, याद, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा। दोनों में देखो इसलिए पास पास में दे दिया है कि आप लोग कंफ्यूज, एग्जामिनर वालों को तो बिल्कुल ये रहता है कि आप लोग को एकदम भ्रम कर देना है, मतलब भ्रम पैदा कर देना है आपके दिमाग में, ठीक है? तो ये चीज तो हो गया। और अब बाकी इसकी स्थापना, और ये जो है मतलब ये जो इनकी स्थापना, और ये कब करी है इन्होंने? 1920। मूवी देखी है ना हॉरर वाली 1920, बस उसी से याद रख लेना आप लोग। तो ये तो हो गया, इनको 1920 में इन्होंने स्थापना करी थी यहाँ पर किसकी? भारत कला भवन वाराणसी, ठीक है? और पंडित मदन मोहन मालवीय BHU, याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे, तो किसके अध्यक्ष थे? तो बताइएगा, लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, या फिर राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ हो जाएगा, ठीक है? तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे, तो कहाँ के? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के थे, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे, बताइएगा डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे कला दीर्घा, समकालीन कला, ललित कला, या फिर कला त्रैमासिक? ये तो सभी स्टूडेंट बता ही देंगे, तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाएगा?
डॉक्टर ज्योति जोशी संपादक थे तो किसके? समकालीन कला के थे। समकालीन कला कहाँ से प्रकाशित होती है बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा समकालीन कला कहाँ से प्रकाशित होती है? ये होती है ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? ललित कला अकादमी से ये प्रकाशित होती है। ठीक है, एक समकालीन कला, दूसरी यहाँ पर कौन सी है? आर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी। ठीक है, आर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया है। देखो ये जो चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत ही अधिकतर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप ही नहीं, सबको करता है। जो आपके साथ समझ लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होती है ना वो सबके साथ होती है। सब इंसान है, सबका दिमाग एक जैसा है, सभी लोग, कोई भी इतना ऐसा नहीं है। बस ये है कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको अच्छा बना लेते हैं, उसको ईजी बना लेते हैं, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को वो आसान हो जाएगा। ठीक है, आप कम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को वो टफ लगेगा। तो बस यही चीज़ है, बाकी सबका माइंड एक जैसा ही होता है। तो बाकी ये तो हो गया है। बाकी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 31। तो 31 है यहाँ पर भारतीय मूर्ति कला नागरी प्रचारी सभा काशी के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, कंवल कृष्ण, राय कृष्ण दास, बताइएगा। तो भारतीय मूर्ति कला जो नागरी प्रचारी सभा काशी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे राय कृष्ण दास हो जाएंगे। अभी आया था ना ये वाला क्वेश्चन, राय कृष्ण दास, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना जिसने करी थी। ठीक है, राय कृष्ण दास ने करी थी, और कब? 1920 में करी थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यही है यहाँ पर भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारी सभा काशी के लेखक कौन है? वो है यहाँ पर राय कृष्ण दास हैं। 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर राय कृष्ण दास संबंधित थे सिनेमा, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट, वास्तुकला या फिर कला इतिहास, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो राय कृष्ण दास संबंधित है। राय कृष्ण दास तो बहुत फेमस हो गए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये हो जाएंगे कला इतिहासकार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कला इतिहासकार। और ये भी याद रखना, राय कृष्ण दास तो इतने फेमस है, जो भी किसी का नाम लेते तो उनका नाम ही हो जाता है। जैसे कि राजस्थानी शैली को राजस्थानी शैली बोल दिया, अभ्रंश शैली को तो अभ्रंश शैली बोल दिया। जो ये नाम देते तो वही इनका फेमस हो जाता है, वही नाम इनका इतिहास में भी लिखने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गए राय कृष्ण दास कला इतिहासकार। ठीक है, बाकी तो पता है ना कि कौन सी यहाँ पर है? मूर्ति कला एवं नागरी प्रचारी सभा जो काशी है। ठीक है, भारतीय मूर्ति कला और नागरी प्रचारी सभा काशी, ये दोनों याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो दोनों पुस्तक हैं इनको याद रखिएगा। इनके जो लेखक हैं वो कौन है? राय कृष्ण दास हैं। आप लोग उनको जरूर याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी फिर से वही चीज क्वेश्चन है, चलो उसको भी बता देते हैं। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड अगर सीक्वेंस में लगाएंगे यहाँ पर 1850 हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर कौन सा वाला? दूसरा कलकत्ता जी हो जाएगा 1854 हो जाएगा। मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई हो जाएगा 1857 हो जाएगा। और लाहौर कितना हो जाएगा? 1875 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा चारों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से बताइएगा वर्तमान अध्यक्ष। ये तो पहले क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो ये तो पता ही है। वर्तमान अध्यक्ष वैसे आपको बताने हैं, तो ये तो पूर्व है, ये वर्तमान मत करिए, पूर्व अध्यक्ष। अब वर्तमान आप लोग बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे वी नागदास हो जाएंगे। बहुत बार आप लोग को करवा दिया, एकदम रट ही गया होगा आप लोगों को। ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि चेन्नई में ललित कला, ये तो चलो एक ही इसी में से आंसर दे दो, 3 ही ऑप्शन में से आंसर दीजिए। चेन्नई में ललित कला सरकारी कॉलेज प्रारंभ में मद्रास कला स्कूल के नाम से जाना जाता था, और अब वर्तमान में यहाँ पे चेन्नई में जो ललित कला जो है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, सब तो गवर्नमेंट के अधीन आ गया है, तो इसकी स्थापना 1850 के रूप में की थी एक निजी कला स्कूल के। तो वो निजी कला स्कूल के रूप में की थी। ठीक है, निजी कला स्कूल के एक रूप में की थी 1850 में। तो वो किसने? लॉर्ड किपलिंग, अलेक्जेंडर हंटर या फिर राजा जय सिंह। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है?
तो वो है यहाँ पर अलेक्जेंडर हंटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है? ये मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक हैं। कौन? अलेक्जेंडर हंटर। इन्होंने ही 1850 में यहाँ पर इसकी क्या करी थी, मतलब स्थापना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1855, 50 या फिर 1750 या फिर 1950? यहाँ पे तो 50 ज्यादा दे दिए हैं, तो इसका मतलब 50 वाले में होगा ना, तो सब लोग ने पढ़ाई है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1850 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। मद्रास कला विद्यालय हो गया, मुंबई का हो गया, लखनऊ का हो गया, और क्या कहते हैं लाहौर का हो गया। बहुत बार एग्जाम में आते हैं, आप लोग जरूर याद करके जाइएगा इनके बारे में। बाकी आपको जैसे टाइम मिलेगा मैं सारे स्कूल एक ही वीडियो में पूरा करा दूंगी। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की गणित कला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइएगा, 1854, 1954, 1967 या फिर 1945? तो यहाँ पर किसकी पूछ रहा है? नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना पूछ रहा है, वो है 1954 में हुई है। कब हुई है? 1954 में हुई है। सभी लोग को पता है ना सचिव कौन है? सचिव कौन है? प्रथम बारदाउकील। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, असित कुमार हल्दर प्राचार्य थे। तो ये बताना है आपको कि ये असित कुमार हल्दर जो प्राचार्य हैं वो कहाँ के प्राचार्य थे, बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि असित कुमार हल्दर हैं, वो कहाँ के प्राचार्य हो जाएंगे? लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के प्राचार्य हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी? तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर है 1906, 9, 1919 या फिर 1928 या फिर 1907। तो यहाँ पर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना सभी को पता है 1907 में हुई है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे यानी कि ओनर, वो हैं यहाँ पे G.N. टागोर हैं। इसके जो सचिव हैं यानी कि इसके जो सचिव हैं वो कौन है? A.N. टागोर हैं। कौन है? A.N. टागोर हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर पूछता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर बताएंगे। क्या बताएंगे? लॉर्ड किशनर बताएंगे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष हो गए लॉर्ड किशनर हो गए, सचिव हो गए अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, निदेशक हो गए वो हो गए G.N. टागोर हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यही प्राचार्य बने, बताए। मतलब प्राचार्य बने, उनका नाम बताएं। देवकी नंदन शर्मा, शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बसु या फिर असित कुमार हल्दर? बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के शिक्षक के रूप में प्रवेश किया, यानी कि पहले तो स्टूडेंट थे और बाद में फिर ये क्या बन गए थे? क्या बन गए थे? प्रिंसिपल बन गए थे। तो ठीक है, बाकी ये हैं और प्रिंसिपल बन गए थे, वो कौन है? वो है शैलेंद्र नाथ डे हैं। ठीक है, वो कौन है? शैलेंद्र नाथ डे हैं, जो बाद में ये प्राचार्य बन गए थे, यहाँ पे शिक्षक के रूप में भी काम किया और प्रिंसिपल भी। कितनी अच्छी बात है कि जहाँ का शिक्षक हो वहाँ का प्रिंसिपल भी बन जाए। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उप प्राचार्य पद पर रहते हुए किसी चित्रकार ने बंगाली स्कूल का व्यापक प्राचार्य किया? बताइएगा। तो वो कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात करी? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। आप लोग समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यानी कि किसकी बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका उप प्राचार्य पद पर रहते हुए भी किसी चित्रकार ने बंगाली स्कूल का व्यापक प्रचार किया, वो है शैलेंद्र नाथ डे हैं। कौन है? शैलेंद्र नाथ डे हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण में निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है?
बनस्थली, मद्रास या फिर मुंबई या फिर वाराणसी। तो यहाँ पर है जयपुरी फ्रेस्को। जयपुरी फ्रेस्को का मतलब ये क्या है, मतलब बूनो, जो फ्रेस्को बूनो की काम की बात करें, या जो एक क्या है, इटली की देन है, जो गीली भित्ति पर, ठीक है। तो ये जो सिखाया जाता है वो कहाँ से, बनस्थली में सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है लाफिर के अनुसार। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में, समाज में, युद्धों में या फिर वेदों में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है, वो हुआ है दरबारों में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है, दरबारों से हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत भवन भोपाल ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था, जे स्वामीनाथन, एम.एफ. हुसैन, के.सी.एस. पनिक्कर या फिर ज्योति भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जे स्वामीनाथन हो जाएगा, ठीक है। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था, तो जे स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका स्थापना का समय कितना है, 1982 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी जरूर याद रखिएगा, भारत भवन भोपाल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक कौन है। चलो अब इसके संस्थापक के भी आ गए हैं। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, भोपाल स्थित भारत भवन, ठीक है, भारत भवन भोपाल, उसके संस्थापक पूछ रहा है, ठीक है। इसके संस्थापक तो वैसे अशोक वाजपेयी हैं। कौन है, अशोक वाजपेयी हैं संस्थापक। ये यहाँ पर होना चाहिए निदेशक, जो निदेशक जो है जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे, निदेशक हो जाएंगे, यानी कि ये हैं ओनर है, जो इसके ओनर है वो हैं जे स्वामीनाथन। अशोक वाजपेयी हैं संस्थापक हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई है, 1932 में हुई है, 1952। ये तो अभी क्वेश्चन आया था, तो जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। और इवन ये भी बताइएगा कि नेशनल गैलरी, ये तो एनजीएमए की बात हो रही है, इससे पहले जो है नेशनल गैलरी आर्ट की बात बताइएगा, ये मॉडर्न आर्ट की नहीं, नेशनल गैलरी आर्ट की बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा 1954, 29 मार्च, ठीक है। सभी को पता है ना। अगर यहाँ पर पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है, नेशनल गैलरी आर्ट का पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या आप करेंगे 1949 करेंगे, इसका नहीं, ये नहीं, 1949, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, ये तो अभी बताया ही है, सभी को पता ही है, तो बिल्कुल है। और ली कार्बूजियर किसका था, ये बताइएगा। तो ये तो हो गया, अच्छा, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया किसका था, ये पूछना था मुझे, तो बताइएगा चार्ल्स कोरिया किसका है, अभी बताया है ना, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। तो ली कार्बूजियर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर भारत भवन, ठीक है, याद रखिएगा, भारत भवन का वास्तुकार। ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नेक चंद हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, नेक चंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन, डी.डी. देवलालीकर के जन्म का वर्ष है 1915, 1911, 1893 या फिर 1898। तो यहाँ पे प्रसिद्ध कलाकार हैं डी.डी. देवलालीकर का जन्म वर्ष क्या, कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1893 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ने पढ़ा है ना डी.डी. देवलालीकर को, पढ़ा है कि नहीं, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। क्वेश्चन नंबर है लास्ट है, फाइनली आप लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा। सालार जंग, और साथ साथ में देखो लास्ट क्वेश्चन पर आ ही गए हैं, तो साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको लाइक करना ना भूलिएगा, आप लाइक भी करिएगा, और शेयर तो खैर करते ही नहीं है, शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं ना, तो जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ना, तो उतना ज़्यादा और भी अच्छा लगता है। बाकी खैर आप लोग देखो, मेरा तो बस यही है, चलो सारे बच्चे, बस जो भी हैं पढ़ने वाले बच्चे हो, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ हमेशा एकदम लगातार, एकदम चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भैया दूज हो,
कोई भी है, सब लोग एकदम रेगुलरिटी बना के रखते हैं, इसीलिए मैं उन्हीं लोगों की वजह से मैं अपनी क्लास में भी रेगुलरिटी बना के, जबकि मैं उसके बाद भी मैं छुट्टी पर रहती हूँ, उसके बाद भी मैं क्लास अपलोड करती हूँ, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए करती हूँ कि वो डेली क्लास करते हैं। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। मुझे बात अगर मेरे पास भी 2-3 बच्चे हैं ना जो वो डेली क्लास कर रहे हैं ना, तब भी मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी और बिल्कुल वैसा ही पढ़ाऊँगी जैसा वो चाहते हैं, ठीक है? तो सभी लोग को कोशिश करा करें, सभी लोग डेली ज्वाइन करा करें। मैं एकदम अब सारे स्टूडेंट को देखती रहती हूँ, कौन-कौन रहता है, कौन-कौन नहीं। और जो-जो भागते हैं उनको भी देखती हूँ। ये कभी-कभी इधर-उधर भटकने वाले मुझे स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो लोग मेरी क्लास ही ना करा करें, वो लोग ना करा करें, ज़्यादा अच्छा है। एकदम जो रेगुलरिटी बना के रखते हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा उनको मैं मानती भी हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। बाकी बीमार पड़ जाते हैं वो कोई अलग बात है, वो एक अलग है। बाकी किसी वजह से क्लास नहीं कर पाते हैं, उनकी भी अलग बात है। वो सब दिख जाता है। मैं सब चैनल पर विज़िट करती रहती हूँ। आ ही जाता है मेरे पास इतना, तो सबको पता रहता है कि कौन स्टूडेंट कहाँ-कहाँ भटकता है, सबके बारे में पता रहता है। कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी देकर भूल जाते हैं कि ये तो किसी चैनल का नाम भी आ रहा है लिखा हुआ, है ना? ऐसा भी होता है कि मैम ये वाला क्वेश्चन बताओ, तो उसमें भी लिखा रहता है कि हाँ, चलिए कोई बात नहीं, वाटर मार्क्स में पता लग जाता है। देखो मेरे में तो कहीं भी वाटर मार्क कहीं भी नहीं है, लगाना स्टार्ट करूँगी। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे जो है इसका मिलान करते हैं। पहले हम बात करते हैं सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा इंडियन म्यूजियम हो जाएगा, ये कोलकाता हो जाएगा और ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये हो जाएगा फाइनली दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। तो 3142 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 3142 इसका राइट आंसर हो गया। बाकी तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, सभी लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी ये वाला जो टॉपिक है आपको पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट डे आपका नया टॉपिक कराएंगे, उसमें भी आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे और सारे लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का ये जो चैप्टर कराया है कला का क्रमिक विकास, आपका रिविजन हुआ या नहीं हुआ। रिवीजन के साथ साथ बाई चांस किसी स्टूडेंट का नहीं भी तैयार करा है तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट में ही इतना कर लेंगे कि अगर आप लोगों ने समझ के पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट बता दिया है ना, इतनी ही प्रैक्टिस सेट कर लिए ना, इतने क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। कम से कम मैंने आपको 150 क्वेश्चंस कराए हैं, 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 दिन लगातार क्लास चल रही है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप लोग उसको जरूर वॉच करिएगा, सभी स्टूडेंट वॉच करिएगा। मैंने तीनों पार्ट कराए हैं, कला का क्रमिक विकास है, बाकी जो है थंबनेल का उसको वो चेंज कर दूंगी, तो बाकी है उसको चेंज कर दूंगी तो पता चल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर दूंगी। तो आप लोग उस तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 150 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए तो आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे क्लास में मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। सभी लोग मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट आपका कंपलसरी है, ये तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, चाहे आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने क्या कहा था आप लोगों से, टारगेट बना के रखना है 125 क्वेश्चन का। बाकी आप लोग तरीके से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, कहीं भी विजिट करें, कहीं भी क्लास करें, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग मॉक टेस्ट का एक टारगेट बना के रखें कि 125 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरी क्लास फिनिश। तो फिर मिलते हैं 7 o'clock और बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट कर देंगे तो क्या ही चला जाएगा। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।